जापान में मिलते हैं किराए के मम्मी पापा। आपने घर किराए पर लेते हुए सुना होगा, या कपड़े, बर्तन, विवाह स्थल, इलेक्ट्रिक सामान, कार आदि अनेक चीज़ें हैं जो आजकल बड़ी आसानी से किराए पर मिल जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी किराए पर मिलते हैं? इतना ही नहीं, परिवार का कोई भी सदस्य किराए पर ले सकते हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, बेटा बेटी आदि। जी हाँ, यह सच है। ऐसा जापान में हो रहा है। पापा का किराया कितना है, मम्मी का किराया कितना है, ऐसे ही परिवार के हर सदस्य का किराया अलग अलग है। और यदि पूरा परिवार किराए पर लेना है तो पूरा परिवार भी मिल जाएगा। यह सुनकर आपको आश्चर्य तो लग रहा होगा, लेकिन जापान में कुछ ऐसा ही चल रहा है। यदि आप कोई कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और परिवार की आवश्यकता है, तो जापान में आप परिवार किराए पर ले सकते हैं। कई बार जीवन में किसी मौके पर माँ की आवश्यकता पड़ती है, या पिता की आवश्यकता पड़ती है, या पति पत्नी की, या बच्चों की, या किसी और रिश्ते की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कुछ समय के लिए किराए पर ले सकते हैं। रिश्ते रेंट पर देने के लिए अनेक कंपनियां जापान के मार्केट में उपलब्ध हैं। जापान में रिश्ते रेंट पर देने का अच्छा खासा व्यवसाय बन चुका है। बाकायदा ये कंपनियां लोगों को भर्ती करके परिवार के अच्छे सदस्य बनने के लिए ट्रेनिंग देती हैं, जिससे कि जब कोई उन्हें किसी रिश्ते के रूप में किराए पर ले तो वे अपना रोल ठीक ढंग से निभा सकें। 6 जनवरी 2019 में रिश्ते किराए पर देने वाली एक कंपनी के सीईओ ने परिवार के किसी भी रिश्ते को किराए पर लेने का किराया केवल 4 घंटे के लिए $180 अर्थात लगभग 14,400 रुपये बताया था, और 4 घंटे से ज़्यादा चाहिए तो $45 अर्थात लगभग 3600 रुपये डॉलर प्रति घंटा और देना पड़ेगा। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किराए पर बहन या भाई लेना थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसके लिए लगभग $1,000 लगभग 80,000 रुपये इंडियन रुपीस देने होंगे। अब आपको समझ आया होगा कि जापान में रिश्ते किराए पर देने का व्यवसाय कितना फल फूल रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जापान में ऐसा क्यों हो रहा है? जापान के लोग किराए पर रिश्ते क्यों लेते हैं? तो कुछ समय और रुक जाइए, यही हाल अपने यहाँ भी होने लगेगा। पहले संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन समय बदला। संयुक्त परिवार का स्थान छोटे छोटे परिवारों ने ले लिया। हम दो, हमारे दो, केवल 4 लोग। लेकिन आगे चलकर यह परिवार भी बिखर जाएगा। आगे चलकर परिवार में 4 लोग भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं जापान की। तो जापान में सामाजिक अलगाव और अकेलापन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 40% लोग अपने आप को बिल्कुल अकेला अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि अकेले हो चुके हैं। उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं रहा। किसके साथ बात करें? कोई नहीं। किसके साथ खुशी मनाएं? पास में कोई भी परिवार का नहीं है। तो अकेलापन कैसे दूर करें? बताया जाता है कि जापानी लोग अपने कार्य में या नौकरी में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि ओवरवर्क के कारण बहुत सी मौतें भी होने लगी हैं। इसके बाद भी जापान में युवा से लेकर बूढ़े तक लगातार काम किए जा रहे हैं, जिसके कारण उनके पास अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने या व्यक्तिगत जीवन संवारने के लिए समय और ऊर्जा दोनों ही नहीं बचते हैं। जैसे एक भूखे को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही अकेलेपन को दूर करने के लिए रिश्तों की। इसलिए जापानी लोग परिवार के सदस्यों को किराए पर लेते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में उन्हें कोई अकेला न समझे, इसलिए भी जरूरत के हिसाब से जापानी लोग परिवार के सदस्यों को किराए पर ले लेते हैं। अकेलेपन के ऊपर जापान की एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था।
एक बार उसकी पत्नी बहुत अधिक बीमार पड़ गई। वह व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी का पूरा ख्याल रखता था। इसके लिए उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और वह अपनी बीमार पत्नी की खूब सेवा करने लगा। यहाँ तक कि अपनी पत्नी का बमन और मल भी साफ किया करता था। लेकिन कई वर्ष हो गए, उसकी पत्नी ठीक नहीं हुई। बीतते समय के साथ उसका धैर्य कम होता गया। अब वह अपनी पत्नी को बुरा भला भी बोल दिया करता था। इस वजह से उसकी अपने बेटे और बेटी से भी लड़ाई हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन की दशा को देखकर थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया। उसके बाद बच्चे भी घर छोड़कर चले गए। अब इस व्यक्ति के जीवन में रह गया तो केवल अकेलापन और बहुत सारा पछतावा। खाली घर उसे खाने को दौड़ता था। वो मन ही मन स्वयं को कोसता रहता था कि आखिर क्यों मैं रिश्तों को सही से निभा नहीं पाया। हार कर उसने एक पत्नी और पुत्री किराए पर ली। पर क्या ये संबंध उसे प्रसन्नता व संतुष्ट दे पा रहे थे? क्या अब वह अपने जीवन से खुश था? जब उस व्यक्ति से ये प्रश्न पूछे गए तो उत्तर स्वरूप उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। अपने अपने ही होते हैं। काश मैं अपने परिवार को पुनः प्राप्त कर सकता। सच में हम पैसे देकर नाम के रिश्ते निभाने वाले तो खरीद सकते हैं, पर प्रेम भावना या अपनापन नहीं खरीदा जा सकता। किराए के रिश्ते कुछ पल के लिए घर में आकर रौनक तो लगा सकते हैं, पर जिंदगी में रौनक नहीं भर सकते। मकान को घर नहीं बना सकते। जब हमें अंदर से पता है कि माता पिता, भाई बहन या दोस्त के रूप में सामने खड़ा व्यक्ति केवल 4 घंटों के लिए हमारे साथ है, और वो भी इसलिए कि उसे इसके लिए पैसे मिल रहे हैं, उसका व्यवहार, बोलचाल, सहारा व दिखाया गया अपनापन सब बनावटी है। उसके द्वारा कही हर बात, प्रदर्शित की गई हर प्रेम भावना दिल से नहीं, सिर्फ मुख से आ रही है। इसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया है। यह उसके व्यवसाय का हिस्सा है। तो ऐसे में हमारा मन उसमें अपनेपन का एहसास कैसे पा सकता है? इसलिए यह किराए के रिश्तों की अवधारणा मात्र दिखावा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं।